बाइबल अध्ययन यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 वचन 5 से 10। श्रोताओं, इस अध्ययन में हम पहली पंक्ति में ही अंधेरे में प्रकाश ढूंढना प्रारंभ करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक अंधेरे कमरे में चलते हैं, इधर उधर टटोलते हैं, प्रकाश की एक छोटी सी झलक पाने के लिए बेताब हैं। क्या आप तनाव महसूस कर सकते हैं? ईश्वर के सत्य के बिना हमारे दिलों की यही स्थिति होती है। अंधकार से भरी दुनिया में झूठ, पाप, आत्म धोखा, हमें सबसे ज्यादा प्रकाश की जरूरत है। कोई भी प्रकाश नहीं चलेगा, बल्कि ईश्वर का प्रकाश चाहिए। यह कल्पना हमें तुरंत उस वास्तविकता में ले जाती है जिसकी ओर यूहन्ना इशारा कर रहा है। ईश्वर प्रकाश है और वह हमें अंधेरे और टूटे हुए संसार में उस प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए बुला रहा है। क्या होगा उस प्रकाश से? क्या वह ईश्वरीय प्रकाश सब कुछ प्रकट कर देगा? यहाँ तनाव है। हम सभी को प्रकाश में चलने का विचार पसंद है, जब तक कि वह प्रकाश उन चीजों को प्रकट करना शुरू नहीं कर देता जिन्हें हम देखना नहीं चाहते। जब ईश्वर की सच्चाई आपके जीवन के उन हिस्सों पर चमकती है जिन्हें आप छिपाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं? यूहन्ना हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि ईश्वर प्रकाश है, वो हमें जवाब देने की चुनौती देता है। प्रकाश हमें शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, यह हमें शुद्ध करने के लिए है। यही वो पुल है जिसे हमें अंधकार से ईश्वर की संगति में जाने के लिए पार करना होगा। तो सवाल यह है, क्या हम उस प्रकाश में कदम रखेंगे या छिपते रहेंगे? परमेश्वर प्रकाश है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। पवित्र शास्त्र के संपूर्ण संदेश के लिए भी गहन और आधारभूत वचन है यूहन्ना 1 अध्याय का 5वां वचन। यूहन्ना हमें यह नहीं बताता कि परमेश्वर क्या करता है, वो हमें यह भी बताता है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर प्रकाश है, उसके चरित्र की घोषणा और उसे अपने जीवन में प्रतिबिंबित करने का आह्वान दोनों ही बताता है। आइए इसे समझें और विचार करें कि इसका क्या अर्थ है। जब यूहन्ना कहता है परमेश्वर प्रकाश है, तो वो परमेश्वर की प्रकृति के बारे में कुछ मौलिक बात बता रहा है। पवित्र शास्त्र में प्रकाश या ज्योति अक्सर पवित्रता, शुद्धता, सत्य और गहरे रहस्य को उजागर करने का प्रतीक है। सोचें कि प्रकाश प्रकृति दुनिया में कैसे कार्य करता है। यह छिपी हुई चीजों को उजागर करता है, आगे का रास्ता दिखाता है और अंधकार को दूर करता है। यह कल्पना धार्मिक अर्थों से भरपूर है। प्रकाश नैतिक पूर्णता का भी प्रतीक है। वो पूरी तरह से पवित्र है, पाप से अलग है, वो किसी भी अपूर्णता से बेदाग है। यशायाह 6:3 में घोषणा करता है वचन, पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा, सारी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है। यह पवित्रता ईश्वर के अस्तित्व का अभिन्न अंग है। यह उसके कार्यों, उसकी इच्छा और उसकी सृष्टि के साथ उसके संबंध को परिभाषित करता है। पवित्रता, प्रकाश की पवित्रता यानी ईश्वर की पवित्रता, नैतिकता अखंड है। ईश्वर में कोई दोष, कोई भ्रष्टाचार, कोई समझौता नहीं है। उसकी पवित्रता का अर्थ है कि वो किसी भी प्रकार के पाप या बुराई से मुक्त है। जब हम कहते हैं कि ईश्वर शुद्ध प्रकाश है, तो हम पुष्टि करते हैं कि वो पूरी तरह से भरोसेमंद है और छल या गलत काम करने में असमर्थ है। प्रकाश सत्य है। जी हाँ, प्रकाश सत्य को प्रकट करता है। ईश्वर का स्वभाव सभी सत्य का मानक है, उसमें कोई झूठ नहीं। झूठ और धोखे से भरी हुई दुनिया में ईश्वर का प्रकाश अंतिम वास्तविकता के रूप में खड़ा है, जो झूठ को उजागर करता है और जो छिपा हुआ है उसे स्पष्ट करता है। रहस्य भी प्रकट करता है। प्रकाश रोशनी का मार्गदर्शन कराता है। पूरे शास्त्र में परमेश्वर का प्रकाश उसके वचन से जुड़ा हुआ है, जो उसकी इच्छा को प्रकट करता है और उसके लोगों को निर्देशित करता है। भजन संहिता 119 और 105 कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का प्रकाश हमें पापों के अंधकार से निकालकर
उसकी सच्चाई की स्पष्टता में ले जाता है। उसमें कोई अंधकार नहीं है। यूहन्ना तुरंत इस घोषणा के बाद एक शक्तिशाली विरोधाभास के साथ कहता है, उसमें कोई अंधकार नहीं। धर्मशास्त्र की कल्पना में अंधकार पाप, अज्ञानता और बुराई का प्रतिनिधित्व करता है। यूहन्ना कहता है कि परमेश्वर में कोई अंधकार नहीं है। यूहन्ना परमेश्वर के पापी या भ्रष्ट होने की किसी भी चीज से अलगाव करता है। वो नैतिक समझौता करने में सक्षम नहीं है। वह बुराई को बर्दाश्त नहीं करता है, ना ही वो छिपकर या छल से कोई काम करता है। परमेश्वर का प्रकाश शुद्ध है, अपरिवर्तनीय है और निरपेक्ष है। यह वाक्यांश किसी भी धारणा के लिए एक फटकार के रूप में कार्य करता है कि परमेश्वर आंशिक रूप से अच्छा और आंशिक रूप से बुरा या असंगत हो सकता है। यह इस विचार का भी खंडन करता है कि परमेश्वर पाप या प्रलोभन के लिए जिम्मेदार हो सकता है। नहीं, याकूब 1:13 में याद दिलाता है, ना तो परमेश्वर की परीक्षा बुराई से हो सकती है, ना वो किसी की परीक्षा लेता है। वो पूरी तरह से प्रकाश है, उसमें अंधकार का एक भी संकेत नहीं है। तो इसका हमारे लिए क्या अर्थ है? परमेश्वर का चरित्र कि वो प्रकाश है, हमारे जीवन के तरीके पर गहरा प्रभाव डालता है। परमेश्वर पवित्रता के लिए मानक निर्धारित करता है। यदि परमेश्वर प्रकाश है, तो वह मापदंड है जिसके द्वारा सभी पवित्रता और धार्मिकता का न्याय किया जाता है। हम अपनी भावनाओं, संस्कृति या व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के आधार पर नैतिकता का निर्धारण नहीं करते। मानक परमेश्वर का चरित्र है, उसकी पवित्रता, उसकी शुद्धता और उसकी सच्चाई। लेवी व्यवस्था 19:2 में कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। प्रकाश में चलने का अर्थ है अपने जीवन को परमेश्वर के चरित्र के साथ रेखांकित करना और उस पवित्रता का अनुसरण करना जिसका वो उदाहरण देता है। हमें प्रकाश में जीने के लिए बुलाया गया है। यदि हम ईश्वर को जानने का दावा करते हैं तो हम अंधकार में नहीं रह सकते। अंधकार में जीने का अर्थ है पाप में बने रहना, सत्य को छिपाना या छल को अपनाना। हालांकि प्रकाश में चलने का अर्थ है ईमानदारी, पारदर्शिता और पश्चाताप के साथ जीना। ईश्वर के प्रकाश को अपनी खामियों को उजागर करने देना ताकि हम उन्हें स्वीकार कर सकें और यीशु के लहू से शुद्ध हो सकें। हमें उसके प्रकाश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। यीशु ने मत्ती की किताब 5:14 में कहा, तुम जगत की ज्योति हो। मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें एक अंधेरी दुनिया में ईश्वर के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाया गया है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो हम अपनी ताकत से कर सकते हों, लेकिन जैसे जैसे ईश्वर का प्रकाश हमें बदलता है, हम उनके गवाह बनते हैं, दूसरों को देखने के लिए उनकी सच्चाई और पवित्रता को चमकाते हैं। जब यूहन्ना घोषणा करता है कि ईश्वर प्रकाश है, तो वो केवल एक धार्मिक कथन नहीं दे रहा है। वो हमें ईश्वर कौन है इसकी वास्तविकता से आकार लेने वाले जीवन में आमंत्रित कर रहा है। ईश्वर की पवित्रता, शुद्धता और सत्य केवल अमूर्त विचार नहीं है, वे हमारे जीने के तरीके को आकार देने के लिए हैं। परमेश्वर को जानना उसके द्वारा बदला जाना है, अंधकार को पीछे छोड़ना है, उसके अद्भुत प्रकाश में चलना है। तो आइए हम परमेश्वर के प्रकाश में आए, उसकी सच्चाई को हमारा मार्गदर्शन करने दें, उसकी पवित्रता को हमें शुद्ध करने दें और उसकी पवित्रता को हमें बदलने दें ताकि हम सच्चे अनुयायी बन सकें। यूहन्ना स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है कि एक सच्चे विश्वासी के रूप में जीने का अर्थ क्या है। एक सच्चे विश्वासी का चरित्र पूर्णता में निहित नहीं है, बल्कि ईमानदारी, पश्चाताप, आज्ञाकारिता और परमेश्वर की कृपा पर निर्भरता से आकार लेने का जीवन है। आइए इसे विस्तार से समझने के लिए आगे बढ़ें। यूहन्ना लिखता है, यदि हम ज्योति में चलें जैसा कि वो स्वयं ज्योति है, तो हम एक दूसरे से संगति रखते हैं। ज्योति में चलने का अर्थ है परमेश्वर की सच्चाई, पवित्रता और नैतिकता और शुद्धता के अनुरूप जीना। ये पापहीनता का दावा नहीं, बल्कि ईश्वर और दूसरों के सामने पारदर्शी तरीके से जीने की प्रतिबद्धता है। प्रकाश में चलने की विशेषता ईमानदारी है। हम कौन हैं, हम कहाँ हैं
और ईश्वर की कृपा की हमारे लिए क्यों जरूरत है। हम सच बोलें, प्रकाश में चलने का अर्थ है पश्चाताप। जब ईश्वर का प्रकाश हमारे जीवन में पाप को उजागर करता है तो सच्चा विश्वास अंधकार से दूर होकर ईश्वर की ओर मुड़ता है। पश्चाताप की यह प्रक्रिया एक बार का कार्य नहीं है, बल्कि ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित होने और धार्मिकता के लिए जीवन जीने के लिए ये दैनिक पैटर्न है। अंत में प्रकाश में चलने में ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना भी शामिल है। सच्चे विश्वासी का जीवन ईश्वर के मार्ग का अनुसरण करने और उसकी इच्छा को पूरा करना, यही मुख्य बात है, भले ही ये कठिन हो। आज्ञाकारिता कानूनी नियमों का पालन करने के बारे में नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम से परिवर्तित हृदय और उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता से प्रेरित होने के बारे में है। अन्य विश्वासियों के साथ संगति करने के बारे में यूहन्ना आगे कहते हैं, यदि हम ज्योति में चलें जैसा कि वो स्वयं ज्योति में है, तो हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं। यह संगति विश्वासियों के बीच में एक अनूठा बंधन है जो सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों से परे है। यह मसीह में साझा विश्वास और प्रकाश में चलने के लिए आपसी प्रतिबद्धता है। विश्वासियों के बीच संगति यानी एकता, प्रोत्साहन और जवाबदेही का चिन्ह भी है। सच्चे विश्वासी अकेले विश्वास की यात्रा पर नहीं चलते, वे एक दूसरे के साथ जीवन साझा करते हैं। मसीह के समान बनने के लिए एक दूसरे का समर्थन करते हैं और एक दूसरे को चुनौती देते हैं। यह संगति मसीह के माध्यम से परमेश्वर के साथ और उसके बच्चों के रूप में एक दूसरे के साथ हमारी आध्यात्मिक एकता का प्रतिबिंब है। यीशु के लहू के द्वारा शुद्धिकरण विश्वासी के चरित्र के सबसे गहन पहलुओं में से एक परमेश्वर का शुद्धिकरण यानी उसकी कृपा का निरंतर अनुभव। यूहन्ना कहता है, उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यहाँ शुद्ध करता शब्द वर्तमान काल में है, जो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया को दर्शाता है। इसका मतलब है कि यीशु का बलिदान न केवल हमारे पापों को पीछे ढकेलता है, वरन ये लगातार हमें शुद्ध करता है। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं और उसकी ओर मुड़ते हैं, उसी समय वो हमें शुद्ध करता है। यूहन्ना यह भी लिखते हैं, यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वासी के जीवन में अपने पापों को स्वीकारना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें परमेश्वर के सामने अपने पाप को स्वीकार करना, उसकी गंभीरता के बारे में उससे सहमत होना और क्षमा करने के उसके वादे पर भरोसा करना सब शामिल है। यह क्षमा पाने के बारे में नहीं, बल्कि उस शुद्धि को प्राप्त करने के बारे में है जिसे यीशु ने अपने लहू के माध्यम से हमारे लिए पहले से सुरक्षित कर दिया है। सच्चा विश्वासी समझता है कि परमेश्वर के साथ उसका रिश्ता अनुग्रह द्वारा कायम है। वे पूर्णता का दावा नहीं करते, वो अपने संघर्षों से इनकार नहीं करते। इसके बजाय वे अपने जीवन में परमेश्वर के चल रहे कार्य की वास्तविकता में जीते हैं। यीशु का लहू केवल क्षमा करता है, आप यह न सोचें, बल्कि वो पुनर्स्थापित भी करता है। परमेश्वर के साथ हमारी संगति को वो नवीनीकृत कर देता है और हमें प्रकाश में चलते रहने के लिए सशक्त बनाता है। सच्चे विश्वासी का चरित्र ईमानदारी, पश्चाताप और आज्ञाकारिता के जीवन से परिभाषित होता है। यह जीवन अन्य विश्वासियों के साथ संगति में जिया जाता है। यह एक साझा विश्वास और मसीह में एक साथ बढ़ने की प्रतिबद्धता से एकजुट होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सच्चा विश्वासी लगातार यीशु के लहू की शुद्ध शक्ति का अनुभव करता है, जो पाप को क्षमा करता है और उन्हें शुद्ध करता है, क्योंकि वे स्वीकार करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। यह पूर्णता का जीवन नहीं है, बल्कि परमेश्वर की कृपा में दृढ़ता का जीवन है, जो एक अंधेरी दुनिया में उनके प्रकाश को दर्शाता है। झूठे चरित्र के बारे में भी यूहन्ना ने बहुत कुछ लिखा है। यूहन्ना का संदेश सिर्फ प्रकाश के ऊपर नहीं, बल्कि इससे बढ़कर है। परमेश्वर का जो प्रकाश है, वो सच्चे विश्वासियों के चरित्र का वर्णन नहीं करता।
यह हमें उन लोगों के चरित्र के बारे में भी चेतावनी देता है जो धोखे में रहते हैं। यूहन्ना झूठे की पहचान ऐसे व्यक्ति के रूप में कराता है जो परमेश्वर के साथ संगति का दावा करता है, लेकिन उसका जीवन उस दावे का खंडन करता है। आइए झूठ के चरित्र और उनके द्वारा प्रस्तुत खतरे को समझने के लिए इस पाठ को देखें। परमेश्वर को जानने का दावा करता है, लेकिन अंधेरे में चलता है। जॉन लिखता है, यदि हम कहें कि हम उसके साथ संगति रखते हैं और फिर भी अंधेरे में चलते हैं, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य का पालन नहीं करते। अंधेरे में चलना एक ऐसे जीवन को प्रदर्शित करता है जिसमें पश्चाताप रहित पाप होता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना और निरंतर स्वीकारना, तोड़ना निरंतर स्वीकारना, यह भी एक मनोदशा हो सकती है। कभी कभार हम विफलता या कमजोरी के क्षणों में आ जाते हैं और ऐसे जीवन शैली में हम परमेश्वर के सत्य प्रकाश को अस्वीकार कर देते हैं। ऐसा व्यक्ति बाहरी तौर पर परमेश्वर को जानने का दावा कर सकता है और धार्मिक भी लग सकता है, लेकिन उसके कार्यों से पता चलता है कि उनका दिल परमेश्वर से बहुत दूर है। यीशु ने इस प्रकार के पाखंड को संबोधित किया जब उन्होंने कहा, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका हृदय मुझसे दूर रहता है। मत्ती 15 अध्याय के 8 वचन में। अंधकार में जिया गया जीवन परमेश्वर के साथ सच्ची संगति के साथ असंगत है। अपने पाप से इनकार करना हमें बहुत जरूरी है। आगे यूहन्ना कहते हैं, यदि हम कहें कि हम में कोई पाप नहीं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। झूठा व्यक्ति अपने पाप को कम करके आंकता है या सीधे तौर पर इनकार करता है। वे अपने गलत काम को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, दोष मढ़ देते हैं या ऐसा व्यवहार कर सकते हैं जैसा कि पाप गंभीर नहीं है। यह इनकार आत्म धोखे का एक रूप है। परमेश्वर की सच्चाई के प्रकाश को अपनी स्थिति को उजागर करने के लिए इनकार करता है। अपने पाप से इनकार करने में वो अपने पाप को स्वीकारते हैं और क्षमा चाहते हैं। यूहन्ना यह स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर की क्षमा और शुद्धि का अनुभव करने के लिए स्वीकार करना अवश्य है। स्वीकार करने से इनकार करके झूठा व्यक्ति खुद को उस अनुग्रह से दूर कर देता है जो परमेश्वर मुफ्त में प्रदान करता है। यह इनकार अक्सर घमंड में निहित होता है। अपने पाप की वास्तविकता को छिपाते हुए धार्मिकता की छवि बनाए रखने की इच्छा ईश्वर को झूठ बनाता है। शायद यही सबसे गंभीर कथन है जो वचन 10 में आता है। यदि हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, तो हम पापी हैं। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो हम उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। पाप को नकारना मानवीय स्वभाव में है, लेकिन परमेश्वर का शास्त्र कहता है, सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23 में। जब कोई अपने पाप को नकारता है, तो वह न केवल खुद से और दूसरों से झूठ बोल रहा है, बल्कि परमेश्वर पर भी झूठ बोलने का आरोप लगा रहा है। यह एक गंभीर अपराध है। यह परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने और उसके अधिकार के अधीन होने की अनिच्छा को दर्शाता है। ऐसा व्यक्ति दिखाता है कि परमेश्वर के वचन की सच्चाई ने उसके दिल में जड़ें नहीं जमाई हैं। वे परमेश्वर के बारे में जानते होंगे, लेकिन वे उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते या उसके साथ संगति में नहीं रहते। झूठे व्यक्ति का चरित्र एक स्पष्ट चेतावनी के रूप में कार्य करता है। परमेश्वर के साथ सच्ची संगति बाहरी दिखावे या खोखले दावों के बारे में नहीं है। यह उसकी सच्चाई के प्रकाश में जीने के बारे में है। झूठे व्यक्ति का पाखंड, आत्म धोखा और पाप से इनकार अंततः उन्हें उस जीवन और शुद्धिकरण से दूर कर देता है जो परमेश्वर यीशु के माध्यम से प्रदान करता है। यूहन्ना का संदेश हमें अपने हृदय की जांच करने के लिए कहता है। क्या ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं लेकिन अंधकार में चलते हैं? क्या हम अपने पाप के बारे में ईमानदार हैं या हम इसे कम करके आंकते हैं और बहाना बनाते हैं? यही अच्छी खबर है कि परमेश्वर की कृपा हमेशा उपलब्ध है। हम अगर स्वीकारें, पश्चाताप करें, तो हम अंधकार से बाहर निकलकर
उसकी क्षमा और उसके शुद्धिकरण के प्रकाश में आ सकते हैं। झूठे व्यक्ति का चरित्र पाखंड, आत्मधोखा और परमेश्वर के सत्य को अस्वीकार करने में चिन्हित होता है। वे परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं करते और पाप में जीते हैं। वो स्वीकार नहीं करते और परमेश्वर के प्रबंध को नकारते हैं। अपने आप को पापों में नहीं कहते, वरन परमेश्वर पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हैं। यूहन्ना की चेतावनी स्पष्ट है। प्रकाश में चलने, अपने आप को स्वीकार करने और यीशु के शुद्धिकरण करने वाले लहू पर भरोसा करने के अलावा परमेश्वर के साथ और कोई संगति नहीं है। आइए हम इस चेतावनी को दिल से लें, यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा जीवन उस सत्य के अनुरूप हो जिसे हम स्वीकार करते हैं। परमेश्वर वास्तविक हैं। वो कोई अमूर्त विचार, दूर का देवता या रहस्यमय ऊर्जा नहीं है। यूहन्ना परमेश्वर की वास्तविकता को स्थापित करते हुए शुरू करता है। वो जीवन का वचन है जो यीशु मसीह में देदारी हुआ। यूहन्ना कहता है, हमने उसे सुना, हमने उसे देखा, हमने उसे छुआ। वह तथ्यों पर विश्वास को आधारित करता है। ईसाई धर्म भावनाओं या दर्शन के बारे में नहीं, वह वास्तविक परमेश्वर के बारे में है जिसने यीशु मसीह के व्यक्तित्व में इतिहास में कदम रखा। यूहन्ना यही नहीं रुकता। यह केवल सिर का ज्ञान नहीं, यह गहराई से संबंध परक है। परमेश्वर की वास्तविकता आपके मस्तक में रहने के लिए नहीं, यह आपके हृदय और जीवन में बहने के लिए है। यूहन्ना इसे संगति कहता है, परमेश्वर के साथ, अन्य विश्वासियों के साथ और यीशु मसीह के साथ, जो हमें पूर्ण और संपूर्ण आनंद देता है। वचन 3 और 4 में यहाँ मुख्यतः ये बात है, यदि आप यीशु की वास्तविकता में विश्वास करते हैं तो यह सब कुछ बदल देता है। आप परमेश्वर को कैसे देखते हैं श्रोताओ? आप पाप को कैसे देखते हैं और आप अपना जीवन कैसे जीते हैं? परमेश्वर की वास्तविकता उसके लोगों के चरित्र पर दबाव डालती है। आइए बात करें कि परमेश्वर कौन है और हम कौन हैं। यूहन्ना हमें वास्तविकता का एक काला सफेद दृश्य देता है। परमेश्वर प्रकाश है और उसमें बिल्कुल भी अंधकार नहीं है। वचन 5 में ही लिखा है, यही उसका चरित्र है, पवित्र, शुद्ध, सत्यनिष्ठ और अच्छा। परमेश्वर शुद्ध और कोई झूठ नहीं बोलता। परमेश्वर पाप नहीं करता। परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता। यदि आप इस परमेश्वर को जानने का दावा करने जा रहे हैं तो बेहतर होगा कि आपका जीवन इसे दिखाए भी। लेकिन यहाँ एक समस्या है, आप प्रकाश नहीं हैं, मैं प्रकाश नहीं हूँ। अपने आप पर छोड़ दिए जाने पर हम अंधकार में हैं, हम पापी हैं, हम स्वार्थी हैं, पाखंडी हैं। तो यूहन्ना क्या करने के लिए कहता है? अगर हम सच्चे विश्वासियों की तरह जीवन जीना चाहते हैं और सिर्फ नाम के ईसाई नहीं, वरन सच्चे परमेश्वर के चरित्र को वास्तविक रूप से अपने जीवन में धारण करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा? हमें परमेश्वर का अनुसरण करना होगा। परमेश्वर ज्योति है, इसीलिए हमें प्रकाश में चलने के लिए कहा गया है। परमेश्वर का अनुसरण करने का मतलब है कि हम सच्चाई, पवित्रता और धार्मिकता में जीवन जिएं। अगर आप सच्चे विश्वासी हैं तो आपका जीवन परमेश्वर की पवित्रता को प्रतिबिंबित करेगा। इसका मतलब है कि आप सिर्फ यीशु के बारे में बात नहीं कर रहे, आप यीशु की तरह जी रहे हैं। आप लोगों को क्षमा कर रहे हैं, आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप सच्चाई के लिए खड़े हो रहे हैं, आप ऐसे लोगों से प्यार कर रहे हैं जो इसके लायक नहीं है। यही प्रकाश है। लेकिन यहाँ बात यह है, आप ऐसे परमेश्वर का अनुकरण नहीं कर सकते जिसे आप नहीं जानते। वचन 4 में वास्तविकताएं मायने रखती हैं। अगर आप मानते हैं कि यीशु वास्तविक हैं, अगर आपने उन्हें देखा है, सुना है, उन पर भरोसा किया है, उनका चरित्र आप पर भी असर डालेगा। सच्चे विश्वासी अपने पिता की तरह दिखते हैं क्योंकि वे उनके साथ समय बिताते हैं। इसीलिए पाप को भी स्वीकार करें। परमेश्वर का प्रकाश सिर्फ उनकी पवित्रता को ही नहीं प्रकट करता, यह हमारे अंधकार को भी उजागर करता है। अगर आप परमेश्वर के साथ चलने का दावा करते हैं लेकिन अपने पाप को अनदेखा करते हैं या पापों की माफी नहीं मांगते, तो यूहन्ना कहता है कि आप झूठे हैं। वचन 6 के अनुसार आप सिर्फ दूसरों को धोखा नहीं दे रहे,
आप खुद को भी धोखा दे रहे हैं। सच्चे विश्वासी अपने पाप को स्वीकार करते हैं क्योंकि वे सच्चाई जानते हैं। परमेश्वर पहले से ही इसे देख रहे हैं। आध्यात्मिक होने का दिखावा करना उसे मूर्ख नहीं बनाता। आप पवित्र होने का दिखावा कर सकते हैं और मसीह धर्म के बारे में बातें कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पाप में चल रहे हैं और इसे प्रकाश कह रहे हैं तो आप निश्चित झूठ बोल रहे हैं। जब परमेश्वर का प्रकाश आपके पाप को उजागर करता है तो आप क्या करते हैं? आप इसे स्वीकार करते हैं या आप इसे अस्वीकार करते हैं? आप बहाना नहीं बना सकते। आप दूसरों पे दोष नहीं लगा सकते। आप कहें, मैंने गलती की है, कृपया प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा की जरूरत है। यूहन्ना कहता है कि यदि हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा करने और हमें सभी अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और न्यायी है। सच्चे विश्वासी पाप को त्याग देते हैं। वो पश्चातापी हो जाते हैं। वो अपने पापों को स्वीकार करते हैं। न केवल वो एक बार बल्कि बार बार मसीह के पास आते हैं, बल्कि हर दिन जब पवित्र आत्मा उन्हें शुद्ध करना जारी करता है वो शुद्ध होते रहते हैं। यदि आप वास्तव में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो आप स्वीकारें, यह आपके लिए आवश्यक है। आप ज्योति में चलें। ज्योति में चलने का मतलब यह नहीं कि आप परिपूर्ण हैं। इसका मतलब है आप पवित्रता का अनुसरण कर रहे हैं। यह आपके जीवन को परमेश्वर के चरित्र के साथ रेखांकित करने की एक सक्रिय दैनिक प्रक्रिया है। आप अपने संघर्षों में ईमानदार हैं, आप पश्चाताप करने में तेज हैं और आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में उनके प्रकाश को प्रतिबिंबित करने का प्रयास कर रहे हैं। इसका यही अर्थ है कि आप पाखंड के लिए कोई जगह नहीं दे रहे। यूहन्ना यहाँ पर सख्त बोलता है, यदि आप परमेश्वर के साथ चलने का दावा करते हैं लेकिन अंधेरे में हैं तो आप झूठे हैं। यदि आप कहते हैं कि आपके पास कोई पाप नहीं तो आप परमेश्वर को झूठा कह रहे हैं। आप दोहरा जीवन नहीं जी सकते। इसे ईसाई धर्म नहीं कहते। सच्चे विश्वासी केवल मसीह का नाम नहीं लेते, वो मसीह का चरित्र भी रखते हैं। यहाँ चेतावनी दी गई है, यदि आपका जीवन आपने जो स्वीकार किया है उससे मेल नहीं खाता तो आपको दिखावा बंद कर देना चाहिए। यहाँ वायदा किया गया है, यदि आप अपने पापों को स्वीकार करते हैं और प्रकाश में चलते हैं तो आपको परमेश्वर और उसके लोगों के साथ संगति मिलेगी। आप यीशु के लहू से शुद्ध करने वाली शक्ति का अनुभव करेंगे और उसका प्रकाश आपके माध्यम से एक अंधेरी दुनिया में चमकेगा। तो श्रोता, हम पहुंचे हैं यहाँ तक कि आज प्रकाश में आप कदम रखें और उस स्वतंत्रता का अनुभव करें जो केवल ईश्वर ही दे सकता है। यह केवल कार्रवाई का आह्वान नहीं है, यह परिवर्तन का निमंत्रण है। ईश्वर का प्रकाश आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, यह आपको बचाने के लिए है। प्रतीक्षा न करें। आप जिस भी अंधकार में पड़े हुए हैं उसे जानें, उसकी रोशनी को प्रकट होने दें, चंगा करें, नवीनीकृत हों और इस आजादी की जो आप तलाश कर रहे हैं वो आपका इंतजार कर रही है। आपको बस आगे बढ़ना है। आप प्रकाश में आगे बढ़ें। आमीन।